बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, मैं डॉक्टर सर्वदानंद आर्य आपके चैनल सच आज का से आपसे संबोधित हूँ। आज जो वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ वो भी एक महान पुरुष के बारे में है। 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि थी और वो पुण्यतिथि किसी ने इस देश के अंदर उसको मनाने का प्रयास नहीं किया। कुछ राजनीतिक दलों ने किया तो उससे झगड़ा पैदा हो गया और पुण्यतिथि पे जहाँ श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी वहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई। ये मैं यूपी में लखनऊ की बात कर रहा हूँ, जो 11 तारीख को समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हुआ, क्योंकि वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण के इंफॉर्मेशन सेंटर में, जो लखनऊ में एक म्यूजियम के रूप में है जहाँ पर उनकी यादें संजो कर रखी गई हैं, वहाँ पर जाकर उनकी मूर्ति को माला पहनाई जाए। और वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे। ये दो पार्टियों का क्लैश था, भाजपा और समाजवादी पार्टी के हितों का, और इस संघर्ष की ज़्यादा चर्चा हुई जयप्रकाश नारायण की कम हुई। तो मैंने सोचा कि आज जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देना हर भारतीय का हक बैठता है। आपके ऊपर उनके दो बड़े इंसान हैं, उन दो बड़े एहसानों की मैं चर्चा करूँगा जिससे आप मुझे सहमत हो जाएंगे कि हाँ, आज हमें हर प्रत्येक भारतवासी को, जो देश से प्यार करता है, जो इस संविधान से प्यार करता, जो भारत की आज़ादी से प्यार करता, उसे आज जयप्रकाश नारायण का पुण्यतिथि मनानी भी चाहिए थी, उन्हें श्रद्धांजलि भी देनी चाहिए थी। जयप्रकाश नारायण को कई बातों के लिए जाना चाहता हूँ। उनकी सारी हिस्ट्री आपको गूगल से पढ़ने को मिल सकती है, विकिपीडिया पर भी है। परंतु ये आप सबको पता है, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में कई साल जेल में रहे, गांधी जी के साथ दिया उन्होंने, भारत की आज़ादी में बड़ा भारी योगदान था, अच्छे पढ़े लिखे थे, बाहर से विदेश से डिग्री प्राप्त करके आए थे। उन दिनों विदेश से डिग्री प्राप्त करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था, एक अच्छी सरकारी नौकरी कर सकते थे। नहीं, उन्होंने देश सेवा में अपने आप को लगाया। मुझे याद है जो दो एहसान उन्होंने हमारे ऊपर किए, वो ये, मैं पहला एहसान की चर्चा करूंगा, वो है इमरजेंसी। पता नहीं आप सब लोग जो श्रोता हैं वो किस एज ग्रुप के हैं, उनकी क्या आयु होगी। 75 से 77, यानी 1975 से लेके 1977 के 2 वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया, आज़ादी खोई, आवाज़ खोई, और हम एक घुटन के अंदर रहे। मैं उस वक्त डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में प्राध्यापक था बॉटनी का। मैंने वो साल देखे हैं, 71 से लेकर और 80 तक मैं वहाँ पर रहा, तो वो समय भी इसी बीच में आया। उसमें मैंने देखा इमरजेंसी कैसे लगी, इमरजेंसी कैसे हटाई गई, और उसके बाद कैसे वहाँ पर चुनाव हुआ 1977 का। ये तीनों चीज़ें मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है, जयप्रकाश नारायण एक ऐसा हिम्मत वाला आदमी था। सारे बड़े बड़े नेता, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका अपमान हो जाएगा कईयों का, क्योंकि जब ये जेल में डाले गए थे इमरजेंसी के दौरान, तो मैं एक महान नेता की सेवा करने के लिए, मैं उनका स्वयं सेवक था, उनका पीए था, जबकि मैं वैसे कॉलेज में लेक्चरर था, परंतु उनके साथ मेरी एफिलिएशन थी। पंडित भगवत दयाल शर्मा, मैं जाया करता था। सालावास की जेल में रहे तब भी गया, हिसार सेंट्रल की जेल में रहे तब भी गया। और वहाँ मैंने बड़े बड़े नेता, उनमें से बहुत सारे परमात्मा को प्यारे हो गए, परंतु एक दो जीवित भी हैं। वो अंदर इस तरह रोया पीटा करते थे कि भगवान जाने ये इंदिरा गांधी इस इमरजेंसी को हटाएगी या हम इसी तरह घुट घुट कर जेलों में मर जाएंगे। उस वक्त इस महान आदमी ने, जयप्रकाश नारायण ने, जो गांधीवादी नेता था, सर्वोदयी नेता था, और भूदान आंदोलन से बाद में विनोबा भावे से जुड़ा रहा, उस व्यक्ति ने हिम्मत की और पटना में लाखों लोगों की भीड़ के आगे उस आदमी ने कहा, मैंने क्विट इंडिया, अंग्रेजों को भगाने के लिए आह्वान किया था, तो मैं यहां भी आज़ादी के लिए लड़ूंगा, ये हमारी इंटरनल डेमोक्रेसी की आज़ादी की है। और सबसे पहले वो आगे आया, इन सब नेताओं को इकट्ठा किया, इन सब पत्तों को इकट्ठा करके एक माला में पिरोया और जनता पार्टी की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। जेल भी हुई उन्हें, और मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त था कि जब वो बीमार थे, चंडीगढ़ की पीजीआई में उनको वहाँ एडमिट किया गया, गुर्दे उनके फेल थे, किसी को पहचानते नहीं थे, तब मुझे मौका मिला किसी प्रकार से उनके दर्शन करने का, मैंने किया। और उसके बाद सन 1979 में तो उनकी मृत्यु ही हो गई थी।
दूसरा एहसान जो उन्होंने भारतवासियों पर किया, तो पहला तो आपको आज़ादी दिला दी, जो बिल्कुल आज़ादी अंग्रेज़ों की दी हुई आज़ादी को भी आप उपयोग नहीं कर पा रहे थे और घुटन महसूस हो गई थी और राजनीतिक कारणों से वो आज़ादी छीनी जा रही थी, वो आपको वापस मिली। आज आप सुख की सांस लेते हैं, यूट्यूब के ऊपर लंबी लंबी बातें लिखते हैं, वीडियो छापते हैं, अखबारों में आर्टिकल आते हैं। ये आज़ादी, कलम की आज़ादी, ये विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी और व्यक्ति की आज़ादी, सब जयप्रकाश नारायण। दूसरा काम उन्होंने किया, बड़े बड़े डाकू थे जिनको उन्होंने प्रेरित किया, डाकू मोर सिंह, डाकू लाखन सिंह, डाकू रूपा, इन कईयों के नाम लिए जा सकते, बीहड़ कांपता था इनके नाम से। इनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जयप्रकाश नारायण ने अपने प्रयासों से। माधो सिंह, मोर सिंह, कैसे ही नाम हैं, उनमें से कुछ जीवित भी हैं। डाकू तो आज भी हैं, वो जंगल में ना रहते हो, कहीं और जगह रहते हैं, उसके बारे में चर्चा फिर की जाएगी। और आखिरी एहसान उन्होंने ये किया, बहुत बड़ा एहसान किया, विनोबा के भूदान आंदोलन से जुड़कर उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बातें की। नहीं तो आज हिंदुस्तान ना होता, पाकिस्तान होता। पाकिस्तान में आज भी जमींदारों का राज है, जाकर देखिए जो किसान भाइयां, वहां देखिए कि आम किसान रैयत की क्या दुर्दशा है। यूपी और बिहार में तो उस दुर्दशा से उभरते उभरते अभी भी मैं देखता हूं कि वहां पर जो जो बड़ी जातियां हैं वो दबा लेती हैं, जो जमींदार जातियां हैं वो दूसरी जातियों को दबा लेती हैं। इन सबको जो आज़ादी दी इस देश को, आर्थिक क्रांति और फिर कृषि क्रांति की तरफ प्रेरित किया, उसका नाम था जयप्रकाश नारायण। मित्रों, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं। हम इन आंदोलनों की बातें छोड़ें। आज JPNIC में क्या हो रहा है उसकी चर्चा छोड़ें, जयप्रकाश नारायण को भावभीनी श्रद्धांजलि दें और 8 अक्टूबर को आगे से हर वर्ष पुण्यतिथि के रूप में स्वीकार करें, क्योंकि उसका एहसान है और हम सिर्फ श्रद्धा सुमन देकर ही उस एहसान को दूर कर चुका सकते हैं। इन बातों के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।